नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। गैर कानूनी कृत्य में फंस गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दर्ज होगी एफआईआर। ममता बनर्जी ने भरी है हुंकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी कभी बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं, अपनी राजनीतिक फायदे के लिए कभी कभी देश के साथ सौदा भी कर देते हैं, लेकिन आज गैर कानूनी कृत्य करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना महंगा पड़ेगा, शायद कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा था। दोस्तों, ममता बनर्जी ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम शिकायत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैर कानूनी काम किया है, तो भाई कौन सा काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आज इसी वीडियो में हम सभी लोग जानने वाले हैं। वैसे तो कई ऐसे काम हैं जिस काम को लेकर अक्सर कहा गया कि मोदी जी ये गलत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मोदी जी पर एफआईआर नहीं हो सकती, मोदी जी पर मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, मोदी जी पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। दोस्तों, कई बार कहा जा चुका है, लेकिन क्या इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरे फंस गए? क्या इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मुकदमा हो ही जाएगा? अब दोस्तों, यहां पर देखिए, हिंदुस्तान अखबार में खबर भी छपी है और लिखा भी है, पीएम मोदी ने गैर कानूनी काम किया है। देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैर कानूनी काम किया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योग्यता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने प्रभावशाली हैं, वो योग्य हैं या फिर नहीं है। कई बार ये सवाल उठ चुके हैं कि मोदी पर बैन लगा दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई चुनाव न लड़ पाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोग्य ठहरा दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे नहीं है, अगर पढ़े लिखे होते तो अपनी डिग्रियां जरूर दिखाते। यानी कई बार ऐसे आरोप लग चुके हैं, डिग्री भी मांगी जा चुकी है, डिग्री नहीं दिखाई जा रही है, यानी कि कई मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आलोचना का सामना करना पड़ा है। लेकिन इस बार क्या ऐसा मामला है कि ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैर कानूनी काम किया है, शिकायत करूंगी राष्ट्र के नाम संबोधन पर। ममता बनर्जी तो राष्ट्र के नाम संबोधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या बोल दिया, ऐसा कौन सा काम कर दिया कि भाई ममता बनर्जी ने कहा यह काम गैर कानूनी है और मैं शिकायत करूंगी। देखिए, लिखा भी है, टीएमसी प्रमुख ने कहा कि महिला आरक्षण बिल सितंबर 2023 में ही पास हो चुका था। उन्होंने पूछा कि केंद्र सरकार ने इसे अभी तक लागू क्यों नहीं किया। ममता बनर्जी ने पूछा कि एक ही बिल को कितनी बार पास करना पड़ता है। अब यहां पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालूम है कि अब हमारी लहर थम गई है, अब हमारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और जो बिल 2023 सितंबर में पास हो चुका है, उस बिल को पास कराने की जरूरत ही क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण बिल को क्यों पास करा रहे जब सितंबर 2023 में यह बिल पास हो चुका है? देखिए, लिखा भी है खबर में, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रविवार को जमकर निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी पर सरकारी मशीनरी का राजनीतिक प्रचार के लिए दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। हुगली जिले के तारकेश्वर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के आरक्षण बिल पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के जरिए भाजपा के लिए गैर कानूनी प्रचार किया। कल उन्होंने सरकारी मशीनरी का राजनीतिक प्रचार के लिए दुरुपयोग किया। हम इसकी निंदा करते हैं और चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराएंगे। ममता बनर्जी ने क्या कहा कि हम चुनाव आयोग में जाकर शिकायत दर्ज कराएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग शिकायत दर्ज करेगा? वो चुनाव आयोग जो मोदी जी के इशारे पर नाचता है, वो ज्ञानेश कुमार जिनको मोदी और शाह लेकर आए हैं, भाई वो ज्ञानेश कुमार क्या कोई मुकदमा दर्ज करेंगे, कोई शिकायत दर्ज करेंगे? क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोटिस जारी कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाएं तो बात कुछ अलग है, लेकिन चुनाव आयोग के दफ्तर में जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग के दफ्तर में जाने का मतलब है कि आप बीजेपी के दफ्तर में जा रहे हैं। देखिए, लिखा भी है, ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया। शनिवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले बिल को 2029 से लागू करने संबंधी विधेयक के पास न होने पर बात की। उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत की महिला भ्रूण हत्या के पाप के लिए उन्हें कड़ी सजा देगी। इस पर ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए
आपको भारत की जनता को जवाब देना होगा कि आप अपनी पार्टी के लिए अवैध प्रचार कर रहे हैं। तो यहां पर ममता बनर्जी ने क्या कहा कि आपको देश की जनता को जवाब देना ही पड़ेगा। आप अपनी पार्टी के लिए, आप अपने वजूद को बचाने के लिए आप झूठा प्रचार कर रहे हैं, आप अवैध प्रचार कर रहे हैं, इसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा। ममता बनर्जी बोली अब तक लागू क्यों नहीं किया। सही बात है, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर थमती नजर आ रही है, जगह जगह बीजेपी की सरकार पर संकट मंडराता नजर आ रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिला आरक्षण बिल याद आया। तो ममता बनर्जी ने कहा कि अभी तक क्यों लागू नहीं किया आपने, जब सितंबर 2023 में ही ये बिल पास हो गया था तो अभी तक आप लागू क्यों नहीं किए। देखिए लिखा भी है, टीएमसी प्रमुख ने कहा कि महिला आरक्षण बिल सितंबर 2023 में ही पास हो चुका था। उन्होंने पूछा कि केंद्र सरकार ने इसे अभी तक लागू क्यों नहीं किया। ममता बनर्जी ने पूछा कि एक ही बिल को कितनी बार पास करना पड़ता है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा में पेश करते समय परसीमन बिल से जोड़ दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा के पास पर्याप्त संख्या नहीं होने के बावजूद उन्होंने लोकसभा में बिल लाने की हिम्मत की। उन्होंने दावा किया कि भाजपा का पतन शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा का पतन शुरू हो गया है, और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बिल धड़ाम से संसद में गिर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका लगा। अब देखिए लिखा भी है, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तृणमूल कांग्रेस पर संसद में संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 को पारित होने से रोककर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाएं सत्तारूढ़ दल को सजा देंगी। बांकुड़ा जिले के बिष्णुपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने टीएमसी पर उस विधेयक का विरोध करने को लेकर हमला बोला, जिसका उद्देश्य 2029 से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देना था। उन्होंने भाजपा के लिए झटका माने जा रहे इस विधेयक के पारित न होने को पश्चिम बंगाल में भावनात्मक मुद्दे में बदलने की कोशिश की, जहां महिला मतदाता और कल्याणकारी योजनाओं की लाभार्थी महिलाएं सबसे निर्णायक वोट बैंक बनकर उभरी हैं। तो बात है दोस्तों कि यहां पर पूरी कोशिश की जा रही है कि महिला आरक्षण के नाम पर, महिलाओं की रक्षा सुरक्षा के नाम पर मोदी जी विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है, लोग यही कह रहे हैं कि मोदी जी अपनी पत्नी जशोदा बहन के बारे में क्यों नहीं सोचते, उस महिला के अधिकार का हनन क्यों कर रहे हैं। सवाल बहुत उठ रहे हैं, मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं है और मोदी जी बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, क्या ममता बनर्जी शिकायत दर्ज करा पाती हैं या फिर नहीं। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।